हम आ गए हैं दिल्ली की जनता के दिलों से कुछ राय जानने। कंट्रोवर्सी, कॉमेडी और कमेंट। रणवीर अल्लाहबादिया, यूट्यूबर अल्लाहबादिया के एक कमेंट से कैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट बंद हो गया। क्या सोशल मीडिया ऐसे सवालों से, ऐसे कमेंट से भरा पड़ा है? इसका कारण क्या है? बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, कोई रोता है बच्चा तो उसको ऑनलाइन कार्टून दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ रहती है कि लोगों के दिमाग में कचरा भी वहीं से आ रहा है और सफाई भी वहीं से आ रही है ना। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि ये सोशल मीडिया लोगों को बिगाड़ रही है या लोगों को बिगड़े हुए कंटेंट की डिमांड है इसलिए सोशल मीडिया पे बना रहे हैं? कुछ तो है ही, सोशल मीडिया से फ़र्क तो पड़ता है। सोशल मीडिया में कुछ अच्छी भी चीज़ें बताई जाती है, दोनों चीज़ें हैं। अब हम उसको किस तरह से क्या करते हैं वो हम देखते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं वो हमारे ऊपर है। सोशल मीडिया बना रहा है क्योंकि हम बनवाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमारी मांग है, इसलिए डिमांड और सप्लाई का ये खेल बहुत गहरा है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको देखने के लिए लोग मौजूद हैं, और देखने के लिए लोग मौजूद हैं इसलिए कंटेंट बन रहा है। तो हम क्या देखते हैं, कचरा भी वहीं से आ रहा है और सफाई भी वहीं से आ रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं, सब मिलके देखते हैं। तो ये जगह साफ़ सुथरा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। फट से लोग कैमरा निकाल लेते हैं, भैया पहले हम वीडियो शूट कर लें ताकि हम पोस्ट करेंगे तो उससे हमें व्यू मिलेगा, लाइक मिलेगा, फॉलोअर मिलेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची है, वो बच्ची टमाटर लेके, जैसे वो एक पोएम है, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, तो वो टमाटर लेके ऐसे बैठी है, सामने कैमरा लगा हुआ है और गाना गाती है, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, और टमाटर उठाती है, फिर उसको चखती है। चखने के बाद उसको टेस्ट खट्टा लगता है। वो ऐसा बोलती है कि टमाटर तो बहुत खट्टा है और गाली देती है। इतनी सी बच्ची है, बताइए क्या उम्र है उसका। लोग फॉलोअर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज समाज में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है इन्हें कि समाज को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया में। और ख़ास करके ऐसी चीज़ें आती है तो हम तो उसको रिपोर्ट करते हैं, अपनी आईडी से हम रिपोर्ट करते हैं उसे। सोशल मीडिया पे रणवीर अल्लाहबादिया का मैम अभी केस हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये केस तो था लेकिन इसमें ऐसे भी कमेंट्स आए कि कोई कह रहा है कि इनको फांसी होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि इनको कोई और भी कई चीज़ें हैं। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट फॉर एवरीवन। मैं वही अभी आपको कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा विच सेक्शंस कम अंडर कैपिटल पनिशमेंट। रेप, किलिंग पीपल फॉर मनी आर सेक्शन जिसमें आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल पनिशमेंट अलाउड ही नहीं है एक्चुअली में। इट टर्न्स इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्सी पिटीशन के थ्रू द प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन मर्सी पिटीशन भी तभी होनी चाहिए जब वो बहुत ही क्रिटिकल केस हो, जब उसमें हो कि हाँ भैया मर्सी पिटीशन कर सकते हैं। और इस केस में उन्हें थ्रेट्स भी आ रहे हैं, ऑनलाइन बुलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या ऑनलाइन बुलिंग, सी आपने यू इन्वाइटेड इट, राइट, यू शुड हैव नॉट गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द वल्गैरिटी देन। आप मजाक करो, सोशल मीडिया में मजाक होते हैं, हम मीम्स बनाते हैं, टैग्स करते हैं, इवन यू डू इट, इवन वी डू इट, राइट। बट हम उसको वल्गैरिटी भी लगेगा तो ऑब्वियसली यू विल इनकर द कॉन्सिक्वेंसेस ना। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर इलाहाबादिया की, तो उसने भी कोई ऐसा करके नाम लेके नहीं बोला है कि सिर्फ मतलब या किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट करा, बस जो कॉन्टेस्टेंट आया था उसको बोला है। और वहाँ पे जैसे कोई भी कॉन्टेस्टेंट आता है तो उसको पहले बता दिया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे टाइप की बात होगी। अगर जो कंफर्टेबल होता है उससे पूछ के उसके कंसर्न के हिसाब से ही चला जाता है। जैसे वहाँ पे पहले बैक एंड में सारी बात हो जाती है, अगर नहीं होती तो कोई वहाँ पे जाएगा ही नहीं कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और कोई भी टैलेंट अपना दिखाने जा रहा है तो वो सब चीज़ें माइंड में करके जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा सवाल पूछेंगे या ऐसा बोलेंगे, तो वो चीज़ रहती है। अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो उसको कॉमेडी जैसा लेना चाहिए, इतना सीरियस इशू नहीं है कि हाँ उसको पूरा नेशनल इशू बना दो। अभी भारत में बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारे पेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इतना बड़ा केस नहीं होगा। अभी जैसे कोई लड़की का रेप हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए कोई नहीं आएगा सोशल मीडिया पे कि लाओ भाई ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर दो। कोई मंत्री का बेटा रहेगा, किसी को मार देगा तब भी कोई नहीं है, कोई एक्सीडेंट करके भाग जा रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। बट एक ने कॉमेडी कर दी तो सबको कैंसिल कर दो, बैन कर दो। और आज से तो कॉमेडी कर नहीं रहे हैं, ये जो शो चल रहा है 7-8 महीने 9 महीने हो गए अराउंड इतने, और तब से चल रहा है। और तब से ही डार्क कॉमेडी चल रही है उसमें, और कितने सारे लोग टिकट खरीद के, एक्सपेंसिव टिकट आ रही है, देखने जा रहे हैं उसको। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को नहीं लगता है कि गलत है। तो इसमें सोशल मीडिया में क्या है, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पास में बच्चे बैठे हैं, हम क्या है अब स्क्रॉल कर रहे हैं, आदत है, एक आदत भी अपने को भी लग चुकी है। 2 मिनट बैठते हैं ऐसे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अब स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं,
साथ में एक और ऐसी चीज़ें आ गई ताकि बच्चों से फ़ोन हटाना पड़ता है। तो हमारे जो एक्शंस हैं वो ही हमें रिजल्ट वो देंगे कि हमें क्या मिल रहा है। सोशल मीडिया पे जैसे कि हमने पहले ही बोला था, गंदगी भी है और वहीं सफाई भी है। तो ऐसे में मैम वल्गैरिटी पे क्या कहना चाहिए? इलेक्शंस जब हुए थे दिल्ली में, मीम्स बने, इतने सारे मीम्स बने ऑफ एवरी सॉर्ट, लेकिन अगर आप उसको अब आप ये कर दोगे, आप उसको वल्गैरिटी पे ले जाओ, यू स्टार्ट अब्यूजिंग, राइट, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं कि शहद में भिगोगे छित्तर मारना, जो कहते हैं हमारे पंजाबी में। अब आप वो करोगे तो फिर वो तो आपको कोई बख्शेगा नहीं ना। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते ना। सोशल मीडिया डज नॉट गिव यू द प्लेटफॉर्म टू कैरेक्टर असैसिनेट समवन। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको क्या बोलना है उसमें एक सभ्यता आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस मामले में आपसे बहुत अच्छी राय हमें मिली। और ऐसे ही दिल्ली की जनता क्या सोचती है इन मुद्दों पर, आगे भी हम और भी मुद्दों पर आपके सामने लाते रहेंगे। सोशल मीडिया लोगों की मानसिकता को खराब करता जा रहा है। ऐसे में लोगों कई अपने फैमिली से झगड़ा कर बैठते हैं, कई बच्चों को डांट बैठते हैं। हम क्या देख रहे हैं ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कई बार हमारे सामने क्या दिखाई दे जाता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे में सोशल मीडिया पर कितना कंटेंट, कितनी अभद्रता जा रही है, इसको हम खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। सरकार कुछ नियम, कुछ कायदे लगा सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है और क्या दिखाना है, इस कंटेंट की स्ट्रेटजी ये हम खुद ही कंट्रोल करेंगे।